हेलो बच्चों, चलिए हम लोग जिस तरीके से पिछले वाली कक्षा में हम लोगों ने बातें किया था उसमें संविधान पे हम लोग बातें किए थे, फिर संप्रभु की मतलब बातें किए थे उसमें। तो हम लोग उस अब आगे निरंतरम क्लास को मतलब बनाए हुए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है स्वतंत्रता। यानी लिबर्टी हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो मतलब इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, इसकी मतलब आज़ादी क्या है, इसकी परिभाषा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता जो होना चाहिए मतलब किस आधार पे होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पे होना चाहिए या व्यक्ति के जीवन दायित्व के आधार पे होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन गरिमामय के आधार पे होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये हम लोग सबसे पहले कोशिश समझने के करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम लोग देखने की कोशिश ये करें कि स्वतंत्रता है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो इस परिभाषा को हम लोग समझेंगे। परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड टॉपिक जो इसी में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता एंड स्वच्छंदता क्या है। फिर इसी में जो हम लोग नेक्स्ट जो मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि लिबर्टी एंड लॉ मतलब क्या होता है, मतलब स्वतंत्रता एंड कानून। लिबर्टी एंड अथॉरिटी की भी बात करेंगे। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे कि लिबर्टी मतलब किस आधार पे होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता जो हो मतलब एक व्यक्ति का, और किस आधार पर, मतलब नागरिक का स्वतंत्रता मतलब किस आधार पर हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो। तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यानी मतलब स्वतंत्रता जो हो, स्वतंत्रता का आधार क्या हो, आधार क्या हो, स्वतंत्रता का आधार क्या हो। जैसे कि सिविल, फिर यहीं पे पॉलिटिकल, फिर यहीं पे देखेंगे इकोनॉमिकल। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, सब सारा चीज़। तो हम लोग यहाँ पे सारा देखने की कोशिश करेंगे कि जो लिबर्टी जो है मतलब इसकी हम लोग डिफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें जो सेकंड जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब स्वतंत्रता स्वच्छंदता मतलब क्या है। फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड नेक्स्ट टॉपिक कि मतलब लिबर्टी एंड लॉ में मतलब क्या डिफिनेशन है, वो मतलब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ये मतलब क्या अधिकार देता है। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे लिबर्टी एंड अथॉरिटी मतलब क्या है। फिर उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किन मापदंडों के आधार पे होगा, मतलब नागरिक का स्वतंत्रता या फिर मतलब राजनीतिक आधार पे मतलब नागरिकों का स्वतंत्रता। फिर उसी में देखेंगे कि इकोनॉमिक आधार पे मतलब नागरिकों का स्वतंत्रता। तो ये सब सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस टॉपिक पे मतलब हम लोग सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। परिभाषा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसकी। परिभाषा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसे अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो यह एक व्यक्ति है, ठीक है। यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है और इस तरीका से मतलब इसे अगर देखने की व्यक्ति मानक का गुण है। यानी कहना ये चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये स्वतंत्रता का मानक का गुण है। मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता आप किसके लिए दीजिएगा,
तो मतलब कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति ही तो होगा ना जिसके लिए आप मतलब स्वतंत्रता की मतलब बात कर रहे हैं। अब यही व्यक्ति जो है, तो इसका जो यहाँ पे बात आएगा जीवन की दशा है। यानी यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि यह व्यक्ति है, मतलब स्वतंत्रता का जो मतलब मानक होना चाहिए, जो पैराग्राफ होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वह मतलब व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन इसी व्यक्ति को जो है मतलब इसका जीवन किस तरीका से मतलब गरिमामय हो, किस तरीका से उदार हो, किस तरीका से मतलब आर्थिक रूपों से, किस तरीका से जो है राजनीतिक रूपों से मतलब कल्याण जो हो, तो ये मानव का ही मतलब जीवन का ही मतलब इसका दशाएं हो, मतलब इसका जीवन किस तरीका से यापन हो, ये दशाएं इसका हो। तो मतलब यहाँ पे जो मतलब समझने की अगर कोशिश करें तो स्वतंत्रता ही जो मतलब ये जो स्वतंत्रता है, तो ये मतलब स्वतंत्र, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का मतलब समर्थक है यहाँ पे, मतलब फ्रेटर्निटी और लिबर्टी ये दोनों का जो मतलब है, ये दोनों जो है मतलब एक दूसरे का साथी है, एक दूसरे का साथी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मतलब किसी व्यक्ति को जो है मतलब फ्रीडम दिया जाए और उसके अंदर जो फिर मतलब लिबर्टी ना हो, और अगर लिबर्टी हो तो फिर फ्रीडम ना हो, तो ऐसा नहीं। मतलब जिस भी व्यक्ति के पास मतलब ऐसा होगा, तो ये मान के आप चले जो भी राष्ट्र मतलब इस चीजों को जब फुलफिल करना चाहेगा तो उसके साथ साथ ये दोनों चीजें होगी। ये मतलब सिंपल सी बातों अगर समझने की कोशिश करें तो मतलब फ्रीडम भी होगा और उसके साथ साथ जो है मतलब लिबर्टी भी होगा। तो ये चीजें मतलब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कोई अगर व्यक्ति है तो ये मतलब फ्रीडम की ओर ले जाएगा, अगर कोई व्यक्ति है तो इसको मतलब फ्रीडम की ओर ले जाएगा, और ये मतलब व्यक्ति का ये मतलब गुण हो गया, उसका ये मतलब फ्रीडम दिलाएगा। और ये मतलब जब जीवन यापन करेगा तो उसे लिबर्टी तो चाहिए ना, उसे तो स्वतंत्रता तो चाहिए ना, क्योंकि अगर उसे स्वतंत्रता अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। जीवन यापन करने के लिए उसे मतलब अधिकार के साथ साथ जो है उसे मतलब स्वतंत्रता का भी अधिकार तो चाहिए ना, तभी तो वो अपना जीवन यापन कर सकेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मतलब अगर मतलब कोई गरीब इंसान है, उसके पास अगर कोई संसाधन नहीं है, तो राज्य ही तो मतलब चाहेगा ना कि मतलब उसके पास संसाधनों का मुहैया कराया जाए कि ताकि वह भी जो है मतलब जीवन यापन मतलब सही से। तो ये इस तरीके से हम लोग समझेंगे। अब देखने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति है यहाँ पे, यह एक व्यक्ति है, तो ये जो है मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये इसी का जो मतलब देखा जाएगा यहाँ पे कि फ्रीडम जो है किस तरीके से जो है मतलब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें कि इसका नकारात्मक पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, फिर मतलब सकारात्मक क्या होना चाहिए। तो ये मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नकारात्मक, ये यहाँ पे सकारात्मक। मतलब यह कहा जा रहा है कि नकारात्मक रूप से जब आप देखेंगे तो मतलब राज्य किसी व्यक्ति, कहा जा रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलाप राज्य किसी व्यक्ति पर क्रियाकलाप के लिए नियंत्रण, यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य किसी व्यक्ति पर आर्थिक क्रियाकलाप के लिए नियंत्रण बंधन नहीं डालता है। ये इस तरीका से बात यहाँ पे समझाने की मतलब कोशिश किया कि ये मतलब जो है आपको नहीं मतलब करता है। अब इसी पे हम लोग जो मतलब सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे मतलब देखें कि राज्य को गरीबी पिछड़ा, मतलब यहाँ जो है ना राज्य आपको किसी तरीका के कोई जो मतलब रिलैक्सेशन या मतलब उतना ध्यान वगैरह मतलब उतना कुछ नहीं देगा, ठीक है। वो मतलब अपना आपको कैसे करना नहीं करना है वो मतलब उस तरीका से मतलब वो हो जाती है, वो वाली बात है। लेकिन यहाँ मतलब कहा यह जा रहा है कि राज्य
गरीबी राज्य आपको गरीबी, पिछड़ापन, यहाँ मतलब कहने की बात यह चाह रहा है कि मतलब राज्य आपको गरीबी, पिछड़ापन इत्यादि मतलब जानबूझकर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मतलब आप सिर्फ मतलब एक व्यक्ति सिर्फ आगे तो बढ़े, मतलब ये चाह रही है ना यहाँ मतलब सरकारें ये चाह रही है कि ये व्यक्ति जो है वो आगे तो बढ़े, आगे तो ये बढ़े, ये मतलब पहले निकले तो ये कुछ करे तब तो कुछ हो। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब इसे रिसोर्सेज को मतलब दे दिया जाए और ये जो है मतलब बैठ करके जीवन यापन किया जाए। जैसे मतलब एक बात मतलब आपको मैं बताता हूँ कि जब आप 2011 के पीछे वाले में जब आप जाएंगे तो जब मतलब भारत का जब सारा चीजों का जब मूल्यांकन किया जाता था तो मतलब इसका जो मतलब कोर्स जो है ना घाटा में चला जाता था। मतलब भारत सरकार का जो है मतलब उसमें इकोनॉमिक में वो टॉपिक आप देखेंगे, जब इसका जब मतलब सेंसेक्स जब पास होती थी, इसका जब बेस ईयर जब पास होता था, जब इसका बजट जब पास होता था तो मतलब ये घाटे में चल जाता था। तो जब घाटा में जाता था ना तो इसका ट्रेजरी ये ऐसा करता था कि भारत सरकार उस घाटे को पूर्ति करने के लिए जो मतलब रुपए मतलब जो है नोट मतलब छाप करके और फिर उससे भरपाई कर लेता था। तो इससे जो है कि मतलब ये तो मतलब परमानेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होता था ना, ये तो फिर आगे चल के फिर मतलब वही समस्या होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम में जो लीकेज सिस्टम था वो तो लीक को आप तो बंद नहीं कर रहे हैं ना, वो तो मतलब परमानेंट नहीं बल्कि मतलब और आप प्रॉब्लम को और मतलब दिन में दिन मतलब क्रिएट ही करते चले जा रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये है कि मतलब राज्य आपको ये कह रहा है कि आपको गरीबी, पिछड़ापन इन सब चीजों से हम आगे आपको उठाएंगे, समाज में जो है मतलब कहा आपको उठाएंगे, मतलब जैसे कि आर्थिक के आधार पर मतलब आपको कुछ पैसा दे करके कुछ ऐसी योजनाओं को ला करके आप जो है मतलब आगे तो बढ़े, तो आगे बढ़ने की कोशिश तो करें। सरकार तो आपके लिए साथ में है, मतलब जो SC ST वाले लोग हैं, जो मतलब माइनॉरिटी वाले लोग हैं, इन सब चीज़ों को, इन लोगों को जो है मतलब सरकार जो है मतलब बढ़ाना चाह रही है। तो ये मतलब सरकार यहाँ पे सपोर्ट करेगी आपको, फिर इससे जो है मतलब आप एक व्यक्ति का फिर मतलब कल्याण होगा। तब फिर मतलब यहाँ पे राज्य भी मतलब कहे कि हमने आपको गरिमामय जीवन यापन करने के लिए जो है मतलब भरपूर कोशिश किया है और आप फिर जो है मतलब आगे बढ़े हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ों को मतलब भारतीय संविधान में इस चीज़ को मतलब बताया गया है कि मतलब राज्य किस तरीके से अपने जनता का मतलब गरिमामय जीवन यापन करने के लिए जो उल्लेख किया है मतलब आर्टिकल 15 और 16 में, कि मतलब उसे किस तरीका से जो है मतलब गरीबी, भूखमरी, पिछड़ापन इन सब चीज़ों से जो है मतलब ऊपर उठाएंगे। तो ये चीज़ें मतलब वहाँ बताई गई है कि मतलब सरकार जो है मतलब आपको कार्य कराएगी, मतलब किस तरीका से आपको जो है मतलब वहाँ स्वतंत्रता देगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता उस वक्त कायम होगी जब उसके साथ मतलब काजी के रोटी कपड़ा मकान से मतलब ऊपर उठ करके उसको मतलब दिखाया जाए, तब फिर जाकर के जो है मतलब वहाँ लिबर्टी को कायम होगी। उसी तरीके से जैसे कि मतलब हमारे संविधान में मतलब आरक्षण देने की जो बात है, तो ये मतलब संविधान में जो आरक्षण की जो बात है वो मतलब आर्थिक के आधार पे कभी नहीं रहा है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रहा है। लेकिन कुछ बीते दिनों में मतलब ये देखा गया है कि मतलब एक सर्वे के आधार पे जो मतलब सरकार ने ये निर्णय लिया कि नहीं, समाज के वो लोग को भी जो है मतलब कहा जाए कि आर्थिक आधार पे मतलब जो पिछड़ित लोग जो है, जो पिछड़ा लोग है, तो उसे मतलब ऊपर उठाया जाए। मतलब पिछड़ा लोग मतलब कास्ट के आधार पे नहीं, इकोनॉमिक के आधार पे। तो इसी तरीका से मतलब जैसे सरकार ने EWS को मतलब लागू किया, ये 10% मतलब आज के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले लोगों का, तो ये कहीं ना कहीं एक पहल रहा है। तो इस तरीका से मतलब राज्य हमेशा चाहती है कि अपने जनता के हितों की मतलब कार्य कर सके, उनकी भलाई के लिए काम कर सके, वो मतलब जीवन यापन जो है गरिमामय जीवन यापन कर सके। तो ये व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता दी जाएगी तो वहाँ पे जो उसके लिए मतलब कहा लॉ का भी व्यवस्था होगा, क्योंकि अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो फिर मतलब वो कैसे जीवन यापन करेगा। तो ये चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जीवन की दशाएं
जीवन की दशाएं मतलब किस तरीके से उसे बेहतर, फिर वहां पे उसका जो मतलब लिबर्टी अगर होगा उस जनता लोगों का, व्यक्ति का, तो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होगी। फिर जब उसे जब हर चीज के मिल रहा है, जब उसे स्वतंत्रता, जब सब कुछ को जब मिल रहा है, तो फिर वह मतलब विवेकशील भी होगा, वह विवेकशील भी होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वह विवेकशील अगर नहीं हुआ, तो फिर मतलब उसे शोषण की भी तो प्रक्रिया का भी तो सामना करना पड़ेगा ना। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि वह व्यक्ति जो है मतलब अविवेकशील है, तो सबसे पहले उसके साथ क्या होगा, उसे दास बनाया जाएगा। वह दास बन जाएगा। मतलब मान लीजिए कि मतलब उस व्यक्ति को मतलब जैसे कि वो मतलब अपना माइंड से वो मतलब चल ही नहीं रहा है, मतलब वो जो है मतलब कोई अगर कह रहा है बाबू साहब जी हुजूरी, मतलब वो खटिया पे बैठ के, तो उसके सामने जो है मतलब आज कहे जमीन पे वह बैठेगा। क्यों? क्योंकि मतलब वो अपने मानसिक चीजों को जो है मतलब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अपने मस्तिष्क का मतलब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, अपनी जो मतलब तर्क विवेकशील को मतलब आज भय का मतलब प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगा। फिर उसी के अंदर जो है मतलब धार्मिक जो कुरीतियां जो है मतलब डर जो मतलब भय है वो भी आने की कोशिश उसके अंदर समाहित होगा। तो ये चीजें मतलब उनके अंदर मतलब आरब का जी का हुआ व्यक्ति जो है एक मानव का मतलब पूजा की ओर मतलब बढ़ जाएगा। वह जो है मतलब एक मानव पूजा की ओर बढ़ जाएगा, मतलब जो है सब कुछ वही है जो है। जैसे आज भी गांव देश में मतलब जाता है कि माई बाप जो है आप ही हैं, हम आपका कमियां हैं, आप हमारा जी हुजूरी हैं, आप हमारा साहब है, मालिक है। तो ये मतलब ग्रामीण परिवेश में ये चीजें अभी भी मतलब देखी जाती है। जो मतलब किसान वर्ग जो होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे जो किसान वर्ग होते हैं, वो बड़े जोत वाले किसानों का जो है मतलब वो जो है मतलब अपने विवेक को ना इस्तेमाल करके वो मतलब एक मानववादी की परिकल्पना का मतलब जीवन यापन करने लगते हैं। वो जो है मतलब धार्मिक कृतियों में जीना शुरू करते हैं, उनके अंदर भय और डर और भय मतलब हमेशा बना होता है। फिर मतलब वो अपने आप को मतलब दासता का स्वीकार कर लेता है, यानी मतलब दास प्रथा को मतलब वो स्वीकार कर लेता है अपने आप को। तो मतलब इस तरीका से ये चीजें मतलब हो जाती है इसमें। तो ये मतलब अगर मतलब किसी व्यक्ति के लिए अगर फ्रीडम है, उसका लिबर्टी अगर है, उसका स्वतंत्रता है उसका, तो उसके लिए मतलब उसका कानून मतलब काम करेगा। अगर कोई इंसान अगर मतलब उसे अस्पृश्यता के नाम पे, वाक्य की स्वतंत्रता के नाम पे, जब इन सब चीजों के नाम पे जब उसे शोषण करने की कोशिश करेगा, तो ये कहेगा कि हमारे लिए लॉ है, हमारे लिए कानून है, हम यहाँ मतलब ये जाएंगे। अगर मान लीजिए कि राज्य अगर मतलब उसे जीवन में मतलब यापन करने में अगर कोई बाधा अगर डाल रहा है, तो भी वो मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब जा सकता है। और उसके अंदर जो मतलब विवेकशीलता जब अगर होगी, तो वो हर चीजों को जो मतलब तार्किक रूप से वो मतलब देखने की कोशिश करेगा। और जब इन सब चीजों से जब मतलब उसे अधिकार जब मिलता है, जब इन सब चीजों से फिर जब इसे स्वतंत्रता मिलता है, तब फिर ये जो है मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मतलब स्थापना करता है। तो इस तरीका से एक व्यक्ति जो है मतलब जीवन यापन के रूप में इस तरीका से जो है मतलब उसके लिए निजी जिंदगी को मतलब बेहतर बनाने के लिए जो है मतलब किस तरीका से लिबर्टी मतलब काम कर रहा था, ये हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। अब जो हम लोग इसी में मतलब देखने की बात करेंगे कि स्वतंत्रता और फ्रीडम, ये मतलब हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीका से जो है मतलब फ्रीडम और लिबर्टी दोनों एक दूसरे का साथी है। तो हम लोगों ने मतलब व्यक्ति के आधार पे स्वतंत्रता को देखने की कोशिश किए हैं, आर्थिक के आधार पे स्वतंत्रता को व्यक्ति के पैराग्राफ पे रख करके देखने की कोशिश की है। अब यहाँ जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाधीनता यानी मतलब फ्रीडम क्या है, आपको मतलब क्या आज़ादी दी गई है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।